अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। मैंने स्केलेटन सिस्टम का कुछ देर पहले पार्ट 1 अपलोड किया था। वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने उसकी कुछ टाइप्स जो 2 टाइप्स हमने स्टडी करनी थी वो मैंने पार्ट 2 में क्रिएट की हैं, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती और आपका इंटरेस्ट में भी उसमें ना रहता। इसलिए मैंने पार्ट 2 जो है वो अलहदा से एक वीडियो अपलोड की है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा वो मेरे यूट्यूब चैनल ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन पे जाके स्केलेटन सिस्टम की वीडियो का पार्ट 1 देख लें। देन उसके बाद से इस पे पार्ट 2 पे आएँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पार्ट 1 में सारी बोन्स के बारे में बताया था आपको। एक दफ़ा से ओवरव्यू ले लें। स्केलेटल सिस्टम की बोन्स थी जिनका मैंने बताया था, जैसे स्कल, मैक्सिला, मैंडिबल, शोल्डर जॉइंट्स थी। शोल्डर पे जो बोन्स थी वो क्लेविकल थी, स्कैपुला थी और थोरैसिक पे स्टर्नम वगैरह। ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में डिटेल से बताया हुआ है। अब आज हमने स्टडी करना है जो 2 टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम है, यानी कि स्केलेटल सिस्टम की जो 2 टाइप्स थी जो मैंने आपको कल बताई थी, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। आज हमने इन दोनों के बारे में स्टडी करना है कि ये होता क्या है एक्चुअली में। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपेंडिकुलर स्केलेटन जो है, जो सामने नज़र आए अपेरेंटली, यानी कि जो सामने नज़र आए, ऐसी हड्डियां, ऐसी बोन्स जो आपको सामने नज़र आए, वो क्या हैं? अपेंडिकुलर स्केलेटन। जैसे हमारे हैंड की बोन्स हैं और हमारे थाई वाले पोर्शंस की बोन्स हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, जो सामने नज़र आती हैं, वो क्या हैं? जो चलते फिरते आपको नज़र आए, वो क्या हैं? वो अपेंडिकुलर स्केलेटन है, ठीक है। और एक्सियल स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन है जो बोन्स इनसाइड द बॉडी हैं, यानी कि जो जिस्म के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स प्रेजेंट हैं, वो हैं एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आ जाती हैं अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि अपर बॉडी की बोन्स और लोअर बॉडी की बोन्स, ठीक है। और एक्सियल स्केलेटन में हमारे पास आ जाता है स्कल, दिमाग, वर्टिब्रा, रीढ़ की हड्डी, रिब्स आ जाती हैं और स्टर्नम आ जाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके अंदर कितनी कितनी बोन्स होती हैं, उनके क्या क्या नाम है और कितनी कितनी क्वांटिटी है उनकी, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, यानी कि बाजू और कंधे की हड्डियां जो दोनों तरफ होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसी डायग्राम को आप देखें, बाजू और कंधे की हड्डियां दोनों तरफ कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट पे है ये ह्यूमरस, ये कंधे की हड्डी है जो हमें नजर आती है, हमारे बाजू के सबसे ऊपर वाली हड्डी, ये है ह्यूमरस। एक इस साइड पे है और दूसरी इस साइड पे है, तो ये कितनी होंगी? 2। अपर बॉडी में हमारे पास सबसे फर्स्ट पे जो बोन्स आती हैं, बाजू की हड्डियां कंधे की तरफ जो 2 होती हैं, वो हैं 2 और उसका नाम क्या है? ह्यूमरस, ठीक है। हमने दोनों काउंट करनी है, जो जितनी भी उनके पेयर्स पाए जाते हैं बॉडी में वो सारे काउंट करने हैं, ठीक है। उसके बाद है रेडियस एंड अल्ना, यानी कि जो हमारे कोनी से लेके रिस्ट तक जितनी भी बोन्स आएंगी वो क्या है? रेडियस एंड अल्ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट होती है, वन इज रेडियस एंड वन इज अल्ना। तो एक साइड पे 2 और एक साइड पे 2, ये कितनी होगी? 4, ठीक है। रेडियस और अल्ना कितनी होंगी हमारे पास यहाँ पे? 4। देन हमारे पास आती हैं कार्पल बोन्स, ठीक है। कार्पल्स होती हैं कलाई की हड्डियां, मैंने ये बताया था आपको। दीज आर कार्पल बोन्स। यहाँ पे कार्पल बोन्स होती हैं और कार्पल बोन्स की तादाद होती है 8, यानी कि एक हथेली में, एक कलाई पे आपकी 8 बोन्स होंगी और दूसरी पे भी 8 होंगी, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे? 16, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं कार्पल बोन्स हमारे पास हो जाएंगी 16, यानी कि 16। आगे देन हमारे पास आती है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स कितनी होंगी? मेटाकार्पल होता है ये हथेली वाला हिस्सा, जहां से आगे फिर फिंगर्स होती हैं, और जो हथेली वाला हिस्सा होता है यहाँ पे हमारे पास 5 बोन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। कार्पल्स 8 होती हैं और मेटाकार्पल्स जो हैं वो 5 होती हैं। 5 ही इस हैंड पे और 5 ही इस हैंड पे, कितनी हो जाएंगी? 10, ठीक है। मेटाकार्पल्स हमारे पास हो जाएंगी 10। उसके बाद देन आता है हमारे पास फेलेंजिस। फेलेंजिस कहते हैं फिंगर्स की जो बोन्स होती हैं उनको नेम दिया गया है फेलेंजिस का,
तो इस हाथ में जितनी फेलेंजेस होती हैं और इस हाथ में, उन दोनों को काउंट करना है। तो एक हाथ की उंगलियों में, फिंगर्स के अंदर 14 बोन्स होती हैं, 14 स्मॉल बोन्स होती हैं, ठीक है। और दूसरे हैंड में भी कितनी होंगी, 14 होंगी फिंगर्स में। 14 एंड 14 कितनी हो जाएंगी, 28। यहाँ पे हम उसका भी काउंट कर लेते हैं, 28, ठीक है। देन हमारे पास आती है स्कैपुला, ठीक है। ये बोन भी तो सामने नजर आ रही होती है ना, तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये अपेरेंट है, अपेरेंटली है, यानी कि जो सामने है, और ये पेंडिकुलर स्केलेटन में आती है। ये भी एक इधर होगी और एक इधर होगी, स्कैपुला। स्कैपुला कितनी होगी हमारे पास, 2। उसके बाद है हमारे पास क्लेविकल। क्लेविकल मैंने आपको बताया था, हंसली की हड्डियां होती हैं जिनको हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, और दोनों शोल्डर्स पे होती हैं, एक इधर कंधे की तरफ। तो एक और एक कितनी हो जाएंगी, 2। इनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास हो गया बोन्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज। अब हम देखेंगे बोन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज। इसी तरह हमारे निचले दांत की जितनी भी हड्डियां होंगी दोनों तरफ, हमने उनको क्या करना है, काउंट करना है। इन बोन्स के नाम मैंने अपनी पहली वीडियो में आपको डायग्राम के साथ समझा दिए हैं, इसलिए जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो जाके इसका फर्स्ट पार्ट देखें ताकि उनको इसकी समझ आ सके। अच्छा, हिप बोन्स कितनी होंगी, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम देयर आर 2 हिप बोन्स। सो इधर लिख लेते हैं 2। आगे है फीमर। फीमर मीन्स थाई की बोन जो होती है हमारी हिप जॉइंट से लेके जो नी जॉइंट तक होती है, उसका नेम है मेडिकल में फीमर बोन, ठीक है। फीमर बोन कितनी होंगी, 1 ऑन द राइट साइड एंड 1 ऑन द लेफ्ट साइड, 1 and 1 + 2। सो बोथ साइड्स पे हमारी 2 बोन्स होंगी। आगे आ जाती हैं टिबिया एंड फिबुला। जैसे हैंड में रेडियस एंड अल्ना थी, एक राइट वाले हैंड में 2 एंड लेफ्ट वाले हैंड में भी 2, तो वो 4 हो गई थी। इसी तरह टिबिया और फिबुला हैं। नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक जो बोन्स होती हैं वो 2 होती हैं, 1 इज टिबिया एंड 1 इज फिबुला। एंड सेकेंड तरफ भी हमारे पास 2 ही होंगी, तो ये मिल के कितनी बन जाएंगी, 4, यानी कि 2 टिबिया और 2 फिबुला, कितनी हो गई, 4। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है पटेला। पटेला मैंने आपको बताया था सैक लाइक डिस्क लाइक बोन है जो नी जॉइंट के ऊपर होती है। दिस इज पटेला, दिस इज कॉल्ड पटेला। एंड इनकी क्वांटिटी कितनी है, 1 and 1 दोनों तरफ देखनी है तो कितनी हो जाएंगी, 2। इसी तरह ऊपर हथेली में जो आती हैं हमारी कलाई की बोन्स, तो जो थी उनको हमने नेम दिया था कार्पल। और इसी तरह जो पाँव का होगा, टहने की जो बोन्स होंगी जॉइंट्स पे, उनको हम कहेंगे टार्सल्स। दीज आर कॉल्ड टार्सल्स। देयर आर 8 बोन्स इन टार्सल्स, ठीक है। इनके अलग-अलग नेम्स होते हैं, लेकिन आपके लिए अभी फिलहाल इतना ही ज़रूरी है कि 8 बोन्स होती हैं टार्सल के अंदर, ठीक है। देन हमारे पास आ जाती, सॉरी, टार्सल्स में जैसे हमारे पास कार्पल्स में थी 8 इधर और 8 इधर, दिस बन गई थी 16। इसी तरह टार्सल्स में हमारे पास होती हैं 7 इधर राइट पे और 7 ही लेफ्ट पे होंगी, 7 and 7 मिलके बन जाएंगी 14। सो सॉरी, यहाँ पे आएगा 14, ओके। देन हमारे पास आती है मेटाटार्सल्स। हथेली वाला हिस्सा जो है वो कहलाता है मेटाकार्पल्स, और पाँव का जो आगे वाली सरफेस होती है फ्लैट, उसको हम कहते हैं मेटाटार्सल्स। तो मेटाटार्सल्स हैंड में मेटाकार्पल्स 5 थी, सेम लाइक दिस मेटाटार्सल्स भी कितनी होंगी, 5। और फेलेंजेस का आपको पता है 14 होती हैं, तो 14 और 14 हो जाएंगी 28। इन सब को अगर आप काउंट करें, अपर वाली बोन्स को और लोअर वाली बोन्स को, तो ये मिल के टोटल बोन्स बनती हैं 126। टोटल बोन्स, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन की टोटल बोन्स बन जाती हैं हमारे पास 26। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सियल स्केलेटन, यानी कि जो वो बोन्स जो हमें नजर नहीं आती हैं वो है एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। इसके अंदर स्कल, वर्टिब्रा, रिब्स, स्टर्नम वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। जो बोन्स हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं उनके बारे में देखते हैं हम। अच्छा, स्कल है क्रेनियल बोन्स। स्कल यानी कि जो खोपड़ी होती है उसके अंदर क्रेनियल बोन्स होती हैं, ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना होता है, ठीक है। स्कल तो एक बोन है जो इन सब को प्रोटेक्ट करती है, और ये टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। स्कल की बोन्स टोटल 8 होती हैं। एक वीडियो में इस पे भी अलग से बनाऊंगी कि स्कल में कौन कौन सी बोन्स होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। देन हमारे पास फेस और नोज की बोन्स आ जाती हैं। फेस और नोज की टोटल बोन्स होती हैं 14। हाउ, फेस की बोन्स होती हैं 5 एंड नोज की बोन्स होती हैं 9,
और ये टोटल मिलके बन जाएंगी 14। ओके, आगे आ जाती हैं ऑसिसल्स यानी कि कान की हड्डियां। कान के अंदर हमारे 3 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो हमें सुनने में मदद देती हैं। तो 3 ही एक तरफ, 3 ही दूसरी तरफ, कितनी बन जाएंगी? 6। आगे आती है हमारे पास हाइड बोन, जबड़े की हड्डी, ये होगी हमारे पास 1, ठीक है। स्कल कंप्लीट हो गया। स्कल के अंदर आता है क्रेनियल बोन्स और साथ में फेस और नोज की बोन्स वगैरह, ये सारा कुछ इसमें कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं वर्टिब्रा को। वर्टिब्रा में क्या है? वर्टिब्रा 5 to 6 पार्ट्स में डिवाइड है। सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्साई। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं? यानी कि वर्टिब्रा होती हैं गर्दन के मोहरे, इनको कहा जाता है बेसिकली। गर्दन के मोहरे होते हैं 7। थोरैसिक यानी कि सीने के, तो ये होंगे सीने के मोहरे होंगे 12। लंबर यानी कि कमर के मोहरे, तो कमरी मोहरे होते हैं हमारे पास 5। और सैक्रल, सैक्रल जो है ये 5 छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, लेकिन ये फ्यूज हो गया होता है, इस वजह से ये एक बोन ही नजर आती है और इसको हम गिनेंगे भी 1। इसी तरह कॉक्साई है, ये भी फ्यूज्ड बोन्स का मजमुआ है, ये भी बन जाएगी 1, ठीक है। हमने उस दिन देखा था सैक्रम को, यहाँ पे ये सैक्रम थी और ये 5 फ्यूज्ड बोन से मिलके बनी होती है, लेकिन ये दिखाई 1 ही देती है, इसलिए इसको 1 काउंट किया जाता है। ओके, उसके बाद रिब्स आ जाती हैं हमारे पास। दीज आर कॉल्ड रिब्स। रिब्स के हमारे पास होते हैं 12 पेयर्स, 12 एक साइड पे और 12 ही दूसरी साइड पे, तो ये दोनों तरफ मिलके कितनी हो जाएंगी हमारे पास? 24। ओके, उसके बाद आती है हमारे पास स्टर्नम। स्टर्नम की कितनी हड्डियां हैं? स्टर्नम ये 1 ही है, ठीक है, और ये कितनी है हमारी बॉडी में? 1। ये टोटल मिलके एक्सियल स्केलेटन की टोटल बोन्स अगर काउंट करें तो ये मिलके बनती हैं, दीज आर 80 बोन्स, ठीक है। टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन थी 126 एंड एक्सियल स्केलेटन है 80। इनको प्लस कर लें तो ये बन जाएंगी टोटल बॉडी की बोन्स 206 बोन्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ठीक है। और जल्दी से बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव न्यू वीडियो आप तक बहुत जल्दी से पहुँच जाएँ। इसी तरह की न्यू वीडियोज़ देखने के लिए मुझे लाइक करें, सपोर्ट करें। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट टाइम।